गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये कल का ब्लॉग है, यानी मकर संक्रांति का ब्लॉग है। तो मकर संक्रांति के दिन मेरे घर पे कुछ गेस्ट आने वाले थे। गेस्ट नहीं कहूँगी, मतलब भगवताचार्य जी थे जो कि भागवत करते हैं, श्री राम कथा करते हैं, गुरुजी वो आने वाले थे, महाराज जी। उनके साथ में हमारे पापा जी, मतलब जो मेरे फादर इन लॉ हैं, वो उनके फ्रेंड, तो 4-5 लोग आने वाले थे। और जब कोई इस तरह से मेहमान आता है ना, यानी गुरुजी वगैरह आते हैं, तो खाने में थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि खाना अच्छा भी बनना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का सिंपल सा कुछ बनना चाहिए। तो वो लोग खाने पर तो नहीं आ रहे थे, शाम को आ रहे थे, तो बस मैंने सोचा कि कुछ हल्का फुल्का सा ही बना लिया जाएगा। तो मैं ढोकले बना रही थी, क्योंकि ढोकले में बिना लहसुन प्याज का बना लूँगी, और साथ ही मैंने कटलेट बना लिए थे। तो ये 2 चीज़ें मैंने बनाई। और मीठे में उन लोगों की डिमांड थी कि वो लोग जो है रबड़ी खाएंगे, यानी रसमलाई, सॉरी। तो रबड़ी उसके लिए बना रही थी मैं। सुबह जल्दी से नहा धो करके रेडी होकर के मैं नीचे आ गई। एक तो मकर संक्रांति थी आज, तो जल्दी नहाना तो बनता ही है, और दूसरा ये भी था कि मेहमान आने वाले हैं, गेस्ट जो भी आएंगे, तो नहा धोकर खाना बनाऊंगी, या जो भी प्रिपरेशन करनी है वो नहा धोकर ही करनी थी। तो मैं जल्दी से नहा करके सुबह और आ गई थी नीचे। तो उसके पहले, एक दिन पहले मैं अपने यहाँ, मतलब अशोक विहार गई हुई थी। वहाँ पर यज्ञ था और यज्ञ की पूर्णाहुति थी, तो वहाँ से मुझे आने में काफ़ी लेट हो गया था। हम लोग लगभग रात के 12 बजे वापस आए, क्योंकि कुछ गेस्ट वहाँ पर भी आए हुए थे, तो बस उन लोग को सी ऑफ करके ही आई मैं। तो 2-2 घरों को मैनेज करना ना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ जाओ तो वहाँ भी देखो, और यहाँ आओ तो यहाँ तो पूरा ही करना होता है। वहाँ भी जाती हूँ तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बैठ करके खाती हूँ या मुझे बनी बनाई चाय मिल जाए तो मैं बनी बनाई चाय पी लूँ, नहीं। वहाँ पर भी जाती हूँ तो कोई आता है तो उन लोगों को चाय नाश्ता देना, और जो भी छोटे मोटे काम हैं वहाँ पर करना। जैसा टाइम होता है मेरे पास, मैं उस तरह से करती हूँ। तो क्योंकि वहाँ रह चुकी हूँ मैंने वहाँ 12 साल बिताए हैं, और 3 साल मुझे यहाँ पर रहते हुए हो गया। और वो सब लोग, मतलब मेरे इन लॉज जो हैं वो बुज़ुर्ग हैं, तो कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है और मैं वहाँ पर हूँ, तो मैं अपने रूम में बैठी रहूँ या लोगों से बातें करती रहूँ, ये अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए जब कोई आ जाता है तो मैं वहाँ पर जा कर के बुआ की पूरी हेल्प कर देती हूँ, बुआ जी, और चाय वगैरह बनाना, नाश्ता वगैरह लगाना, सारी चीज़ें करती हूँ। तो मैंने रबड़ी चढ़ा दी थी बनने के लिए, तो ये साइड में दूध जो चिपक जाता है, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा आप थोड़ा सा देख लीजिए इसे, और इसको अगर हम छुटाते रहते हैं ना बीच बीच में, तो ये ना ज़्यादा दूध जमता नहीं है कॉर्नर्स पे, अदरवाइज़ है ना बहुत सारा दूध जो है ना कॉर्नर्स पर जम जाता है। तो पूरी रेसिपी तो मैं शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा हौच पौच थी, इतना ज़्यादा मतलब कामों का बर्डन था ना, कि मैं सारी रेसिपीज़ शूट नहीं कर पाई। तो अगर कभी आपको चाहिए होगी ना रसमलाई की रेसिपी, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मतलब लिखिएगा, तो मैं ना उसकी पूरी रेसिपी लेकर आऊँगी। और बहुत अच्छी रसमलाई बनती है। मार्केट की रसमलाई बिल्कुल फेल है हमारी इस रसमलाई के आगे। तो देखिए, एक चूल्हे पर जो है मैंने ढोकले चढ़ा के रखे हुए थे, एक पर जो है मेरी रसमलाई का जो रबड़ी थी वो तैयार हो रही थी, और एक गैस पर मैंने मटर और आलू उबलने के लिए रख दिए थे कटलेट के लिए, और साथ ही मैं पालक के पत्ते भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि थोड़े से पालक के पत्ते भी मैं इसमें यूज़ करूँगी। वैसे मैं बनाने जा रही थी हरा भरा कबाब, लेकिन क्या हुआ कि आलू ज़्यादा बॉईल हो गए थे। तो जब आलू ज़्यादा बॉईल हो गए तो उनकी बाइंडिंग अच्छे से नहीं आई, तो उसमें मैंने थोड़ा सा जो है सूजी ऐड कर दिया था, सूजी और बेसन, और फिर उनको कटलेट के फॉर्म में बना लिया था। साथ ही साथ मैंने ढोकले का तड़का भी तैयार कर लिया था, जिसमें मैंने शुगर, नमक, नींबू का रस डाल करके तड़का लगाया हुआ था उस पानी में। और ये देखिए, ये मैं इसको मतलब मिक्स कर रही हूँ। तो और एक गलती मैंने इसमें ये करी थी कि ये बाइंडिंग तो ठीक आ गई थी जैसा भी बना था, आलू थोड़े ज़्यादा बॉईल हो गए थे, अंदाज़ा ही नहीं मिला मुझे, क्योंकि सीटी आई नहीं कुकर में अच्छे से, और बिल्कुल अंदाज़ा नहीं मिला, दूसरे कामों में इतनी बिजी हो गई। तो इसमें ना आप है ना, जब कटलेट बनाएं या हरा भरा कबाब बनाएं ना, तो आलू को ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, पानी से नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि नमक है ना तभी डालें जब आप उसकी टिक्की बनाएं।
तो मैंने नमक पहले ही डाल दिया और इससे मुझे लग रहा था कि नमक पहले डालने से ख़राब हो जाएगा, लेकिन मैंने सोचा शायद नया आलू है ना ख़राब हो। लेकिन जब नमक डाला तो ये आलू है ना बिल्कुल बहने लगा था, बहुत ज़्यादा गीला हो गया। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा और बेसन भून लिया था और बाइंडिंग तैयार कर ली थी उसकी। और साथ ही साथ मैंने खिचड़ी निकाल दी थी, जो क्योंकि आज जो है खिचड़ी का दान किया जाता है। वैसे खिचड़ी बनाई भी जाती है पर मैंने नहीं बनाई क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बनाई हुई थी, फिर खिचड़ी बना लेती ना तो पूरी वेस्ट जाती, कोई नहीं खाता। और इतना सारा खाना बना बना के मेरा तो ऑलरेडी मन भर गया था, खाने का कुछ भी मन नहीं था। तो मैंने इसलिए आज खिचड़ी नहीं बनाई। अदरवाइज़ खिचड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ मकर संक्रांति को, और खिचड़ी ज़रूर बनाई जाती है। तो देखिए मेरी रबड़ी जो है वो तैयार हो गई थी। तो मैंने इलायची छील करके कूट करके रख ली थी, और साथ ही मैंने ये काजू जो हैं वो उनको 2 पीस में कर लिया, क्योंकि जो कटलेट बनाऊंगी मैं उन पे मैं एक एक काजू जो है एक एक पीस सिंगल पीस उस पर चिपका दूंगी। तो इस तरीके से मैंने बनाया। अच्छे बने थे बट मेरी बेटी को थोड़े कम अच्छे लगे, क्योंकि वो कह रही थी मम्मा बहुत सादे से लग रहे हैं, सिंपल से। तो देखिए अदरक और मिर्ची का पेस्ट डाला था मैंने इसमें, अदरक मिर्ची और मतलब जीरे का। बट किसी भी चीज़ में लहसुन और प्याज वगैरह पड़ती है ना तो उसमें एक स्पाइसनेस आ जाती है, एक मतलब मसाले में एक तेजपन आ जाता है, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और बच्चों को क्या है ना कि प्याज वगैरह की हैबिट है। तो इस तरीके से मैंने बटर पेपर बिछा लिया था इसके ऊपर, मतलब एक ट्रे के ऊपर, और इसी में मैं जो है ये देखिए कितना गीला है, ये इतना गीला हो गया था। लेकिन जब मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया ना तो ये अच्छा हो गया था। तो ये मैंने आइडिया लगाया कि अगर अभी उन लोगों को आने में टाइम है तो सारी टिक्कियों को इस तरीके से मैं जो है बटर पेपर के ऊपर रख दूं। और ये देखिए मेरी बेटी है ना वो शैतानी कर रही है, तो मैं इस पे रख दूं और उसमें मैं लगा दूं ये मतलब ऑयल लगा लगा करके मैंने ये टिक्कियाँ रेडी करके रख ली थी, सारी टिक्कियाँ। और जब वो लोग आए ना तो मैंने फ्रीजर में से निकाल करके इनको डीप फ्राई करके मतलब दे दिया। तो एक तो बन भी जल्दी गया, और दूसरा जो ये गीली थी ना वो फ्रीज़र में रखने से ड्राई हो गई थी काफ़ी, और बहुत अच्छी बन गई थी। ज़्यादा ऑयल भी इनने एब्जॉर्ब नहीं किया था। तो कभी ऐसा होता है ना तो आप उनको फ्रीज़र में रख दीजिए बना करके टिक्कियों को, और फ्रीज़र में रखने के बाद जब आप उसको डीप फ्राई करेंगे तो वो ऑयल भी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती है, और साथ ही साथ जो है आपको बहुत आसानी हो जाती है। जब कोई गेस्ट आए तो तुरंत उन टिक्कियों को निकालिए और शैलो फ्राई कीजिए, और अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो एयर फ्रायर में फ्राई कीजिए और मतलब उनको सर्व कर दीजिए। तो देखिए मेरी रबड़ी पूरी रेडी हो गई थी। ये 11 पैकेट यानी लगभग 5.5 लीटर दूध की रबड़ी थी, जो कि इतनी सी हुई थी। बहुत अच्छी गाढ़ी सी रबड़ी बनाई थी मैंने, क्योंकि मुझे है ना जब मैं बनाती हूँ ना तो मुझे पतली सी जैसी मार्केट में मिलती है ना रसमलाई बिल्कुल दूध जैसी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मेरी जो रसमलाई थी ना ये काफ़ी गाढ़ी थी। इसमें खोए के पहले की जो स्टेज रहती है वहाँ तक मैंने दूध को बॉईल किया था। फिर उसके बाद छेने मैंने मार्केट से मंगवाए हुए थे। छेने जो है वो मैंने घर में नहीं बनाए थे, मार्केट से मंगा करके इलायची पाउडर और चिरौंजी वगैरह डाल करके मैंने रख दिया, और उसके बाद छेना मंगा करके डाल दिया उसको और उसको फ्रीज़र में रख दिया। 1 से 1.5 घंटे बाद ये खाने के लायक हो जाती है और अच्छे से छेने जो है हमारे रबड़ी में फूल जाते हैं। तो देखिए मेरे पूरे ढोकले तैयार हो गए थे, और ये पूरे ढोकले भी मैं बना करके रख लूँगी ताकि जब वो लोग आएँ तो सिर्फ मुझे जो है अपने कटलेट जो है फ्राई करने रहें। आप कटलेट बोल लीजिए या फिर उन्हें आप जो है हरा भरा कबाब बोल लीजिए, जो भी बोलिए, बने अच्छे थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंस्टेंट रेसिपी है, फटाफट अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप इस तरीके से टिक्कियाँ बना करके पहले से प्रिपेयर करके रख लीजिए, और आप चाहें तो इसे स्टार्टर में दे सकते हैं, जैसा भी आप उसको देना चाहें दे सकते हैं। तो क्योंकि मेरे यहाँ सब लोग शाम को आ रहे थे चाय पर, तो मैंने शाम के लिए रेडी किया था ये चाय के साथ। तो ढोकले थे, कटलेट थे और रबड़ी थी। फ्रूट सैलेड बनाया था मैंने, क्योंकि महाराज जी हैं तो वो फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो फ्रूट सैलेड बना लिया था। और उसके बाद सब चीज़ें देने के बाद आखिरी में मैंने उन्हें गुड़ की चाय बना के दी थी। तो जब मैंने सर्व किया ना तो सर्विंग ट्रे मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेट करके बहुत अच्छे से सारी चीज़ें दी थी, पर वो शूट मैं नहीं कर पाई क्योंकि इतने ज़्यादा काम हो गए थे, इतना हौच पौच हो गया था। किचन देखिए किस तरह से फैल गया है पूरा,
और अभी मुझे पूरा किचन भी क्लीन करना पड़ेगा, साफ़ करना होगा, क्योंकि कोई आता है तो ओपन किचन है, सामने ही दिखाई देता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना इस किचन में ये होती है कि साफ़ सफाई का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। कर्टन मैं लगा देती हूँ लेकिन फिर भी सामने से दिखता है, तो इसलिए सारी चीज़ें बना कर साइड में रख लूँगी और पूरा प्लेटफॉर्म जो है अच्छे से क्लीन कर दूँगी, ताकि जब भी गेस्ट आए तो पूरा साफ़ सुथरा सा दिखाई दे। और ये पानी जो है वो मैंने बना कर रख लिया था, थोड़ा सा खट्टा हो गया था पानी, तो मैंने थोड़ा सा जो है शुगर पाउडर और नमक और ऐड कर दिया। तो चीनी जो है ना मैं उसका पाउडर बना के रखती हूँ हमेशा, और जब भी इस तरह से ढोकले वगैरह बनाने हुए या फिर मुझे छाछ वगैरह में डालना हुआ शुगर पाउडर, या किसी भी चीज़ में शुगर पाउडर का यूज़ करना रहता है, तो मैं आसानी से यूज़ कर लेती हूँ। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ना इस तरीके से तैयार करके रखने चाहिए, जैसे जीरा नमक बना करके रखना चाहिए, शुगर पाउडर आप जो है बना करके रखें। बेसन भी मैं हमेशा भून कर रखती हूँ, और मसाले वगैरह जो भुना मसाला बना कर रखती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं बना कर रखती हूँ। इससे मेरा जो कुकिंग टाइम है ना वो काफ़ी कम हो जाता है और इंस्टेंट चीज़ें बनाने में आसानी रहती है। तो इस तरीके से प्री प्रिपरेशन अगर आप करके रखते हैं ना, तो जब भी अचानक से गेस्ट आते हैं या आपको कुछ ऐसी रेसिपीज़ बनानी है तो आपको आलस नहीं आता है। तो मैं आपके लिए एक ऐसा भी वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं कौन कौन से प्री प्रिपरेशन अपने किचन में करके रखती हूँ, जिससे मेरा कुकिंग टाइम थोड़ा कम हो जाता है। मैंने देखा है कि औरतें सारा दिन जो है किचन में बिता देती हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा जो है ना कुकिंग में टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मतलब पूरा दिन नहीं लगाती हूँ। कम टाइम में कुकिंग करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं अपने घर के बाकी कामों को भी टाइम दे सकूँ और साथ ही साथ अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल सकूँ, घर से बाहर निकल सकूँ, लोगों से मिल सकूँ और मतलब वॉक वगैरह कर सकूँ। तो अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए कि आप प्री प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं कुकिंग के लिए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके लिए वीडियो लेकर आने की, ब्लॉग बनाकर लेकर आऊँगी पूरा मैं इसके ऊपर एक। और आप लोग किस तरीके के वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ मुझे मतलब सजेशन दीजिए, सजेस्ट कीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, तो मैं उस तरह की वीडियो बनाऊँ। क्योंकि देखिए डेली ब्लॉगिंग जो है और देखकर आप भी बोर हो जाते होंगे, और यही रोज़ की साफ़ सफाई और इस तरह के वीडियो बना कर मुझे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है मैं कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए बनाऊं। और देखिए कई लोगों ने मुझे कुकिंग के रेसिपीज़ शेयर करने के लिए बोला है, तो मैं जो डिफरेंट चीज़ें बनाऊंगी तो शेयर करूंगी। मैं बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल मतलब चीज़ें नहीं बनाती हूँ, बहुत सिंपल सा खाना बनाती हूँ और मेरे बच्चों को वही पसंद आता है। और मैं कम ऑयल में, कम मतलब तेल मसाले का खाना बनाना प्रेफर करती हूँ। ज़्यादा मैं ना वैरायटी ऑफ फूड बनाने पर बिलीव नहीं करती, मैं हेल्दी खाना बनाने पर बिलीव करती हूँ। तो मैं जब भी कुछ स्पेशल बनाऊंगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए इसी के साथ जो है आज का ब्लॉग एंड होता है। और मैंने अपना किचन पूरा क्लीन कर लिया था, क्योंकि लगभग 1:30 से 2 बज रहे थे। अब जो है मेरी सारी प्रिपरेशन हो गई थी गेस्ट के आने की। और ये मेरे हस्बैंड देखिए फ्रूट्स ले आए थे, तो सारे फ्रूट्स में है ना धो करके एक बास्केट में रख दूंगी। जब उनके आने का टाइम होगा इवनिंग में, जब भी वो आने वाले होंगे, फ़ोन कॉल आ जाएगा, तब मैं फ्रूट्स जो है कट कर लूँगी। क्योंकि फ्रूट्स पहले से कट करके नहीं रखे जा सकते हैं, तो इसलिए इनको सबसे लास्ट में करूँगी। और मेरा पूरा किचन भी क्लीन हो गया, सारे काम हो गए। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी मेरे वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ सकें, वीडियोज़ के व्यूज़ आ सके। क्योंकि देखिए एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, हर चीज़ के लिए मुझे प्रॉपर टाइम निकालना पड़ता है। तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत चाहिए। जब आप लोगों का सपोर्ट होगा तभी मैं जो है वीडियोस को कंटिन्यू कर पाऊंगी, वीडियोस बना पाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।